एमएनएसटी स्कीम से मुतालिक अहम फैसला किया गया। स्कीम के खदोखाल आज वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे। ब्रीफिंग वजारत खजाना और FBI के हुकाम देंगे। FBI जराये के मुताबिक एमएनएसटी स्कीम 20 अप्रैल से पहले सामने आ जाएगी। काला धन सफेद करने के लिए टैक्स रेट कम अज कम 6% होगा। काला धन जाहिर करने के साथ ही गोशवारे दाखिल कराना लाजिम हो जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इकराम होती से। इकराम होती, बताइएगा गुज़श्ता स्कीम से ये स्कीम किस हद तक मुख्तलिफ और मुअस्सर है? जी, ये स्कीम जो है ये गुज़श्ता जितनी गलतियां की गई थी स्कीम में, उन गलतियों को का इजाला करना है। पहली बात तो ये है कि पिछली स्कीम में 3% और 2% रखा गया था टैक्स, और दूसरा ये कि उसमें गोशवारे दाखिल कराने के बाद फाइलर बनने की शर्त नहीं थी। इस दफ़ा ये दोनों स्कीम जो हैं, ये दोनों जो चीज़ें हैं, इसमें फ़र्क लाया जा रहा है। 6% कहते हैं कि कम से कम टैक्स होगा। दूसरा ये कि जो बंदा एक बार डिक्लेयर कर देगा तो उसको गोशवारा फिर मुसलसल दाखिल करना पड़ेगा। एक और बात जो इसमें मुख्तलिफ है वो ये है कि गुज़श्ता स्कीमों में ये नहीं देखा गया कि जो लोग डिक्लेरेशन कर देते हैं उनको और जो पैसे जमा करा देते हैं उनको, यानी कि दोनों काम इकट्ठे ना किए हों, उनको इन्होंने उस स्कीम से निकाल दिया। अब वो जो गुज़श्ता लोग थे जिन्होंने पैसे जमा कराए थे, डिक्लेरेशन नहीं किया था, या डिक्लेरेशन जमा कराया था पैसे नहीं जमा कराए थे, उनको छूट होगी। यानी छूट इस बात की होगी कि अगर डेट गुजर भी जाए तो उस स्कीम में वो लोग दाखिल हो सकते हैं, अपनी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। फिर ये कि अगर इस दफ़ा जो लोग डिक्लेरेशन करेंगे एसेट्स की, रकूम की, और वो डिक्लेरेशन करने के बाद वो पता चलेगा कि इस स्कीम में उन्होंने कम असासे शो किए हैं, कम रकूम शो किए हैं, तो इंटेलिजेंस की जो खबरें हैं उसके बुनियाद पर उनको पकड़ा जाएगा और उनको सज़ा मुकर्रर की जाएगी। इसकी सज़ा को मुकर्रर करने के लिए वज़ीर आज़म को आज पेश किया जा रहा है कि क्या होगी। दूसरा, कितने दिन ये स्कीम चलेगी। हमारी जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि ये स्कीम तक कम से कम 45 दिन चलेगी। दूसरा ये है कि ये भी आ रहा है कि इसको 60 दिन चलाएँ, लेकिन अगर ये 3 महीने चली तो इस स्कीम के ये बजट के बाद तक चलती रहेगी। बजट के बाद तक अगर चलती रही तो इसका फ़ायदा शायद इस आने वाले बजट में साल में भी होगा, माली साल में, और अगले माली साल में भी हो सकता है। जो दो बातें और जो अहम हैं इस स्कीम के साथ वो ये हैं कि जिन लोगों ने पहले डिक्लेरेशंस की थी और उनका पता चला बाद में एनालिसिस के बाद कि ये इन लोगों ने गलत डिक्लेरेशन की हैं, उनको कोई अब इस दोबारा स्कीम में मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि जिन लोगों ने पहले डिक्लेरेशन करके बाहर से या अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से जो रकूम ज़ाहिर की हैं, उनके जो सबूत हैं उनमें कोई खामी निकल आई तो उनको भी आइंदा इस स्कीम में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। सही, यानी अब काला धन भी जाहिर करना है, टैक्स रेट भी अदा करना है और उसके साथ साथ गोशवारे भी दाखिल करवाने हैं। बहुत शुक्रिया इकराम होती इस हवाले से अपडेट करने के लिए।